भारतवर्ष का इतिहास एक बहुत बड़ी करवट लेने जा रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर के निर्माण के रूप में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने चलाया है निधि समर्पण अभियान, जिसकी कमान विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथ में ली है। इस अभियान को लेकर के पूरे समाज में हर वर्ग किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहा है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका शांता अक्का जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शांता जी, बहुत बहुत स्वागत है। शांता जी, बहुत बड़ा अभियान ये राष्ट्रव्यापी चला है। मंदिर सबके दिल में मंदिर निर्माण के लिए एक बहुत पहले से एक आस्था थी, उसके लिए एक श्रद्धा थी, और अब वो स्वप्न जो है वो पूर्ण होता दिख रहा है। हमारे समाज में चूंकि आप महिलाओं का एक बहुत बड़े वर्ग का आप प्रतिनिधित्व करती हैं राष्ट्र सेविका समिति के रूप में, किस तरह से महिलाओं की इस निधि समर्पण अभियान में आस्था, क्योंकि हम जानते हैं घर परिवार में अधिकतर पूजा आरती का कार्यक्रम वो जो महिलाओं के हाथों में रहता है, किस तरह से इस अभियान में आप सब लोग शामिल हो रही, किस तरह का उत्साह उमंग आप देखते हैं? आपने कहा ये सच बात है। सैकड़ों सालों से राम जन्मभूमि के निमित्त संघर्ष चल रहा है और महिलाओं में ज़्यादा अत्यधिक धार्मिक श्रद्धा है। वो भी सैकड़ों सालों से इंतज़ार करते थे ऐसा अविस्मरणीय क्षण कब मिलेगा हमको, वहाँ भव्य राम मंदिर निर्माण होगा, वो क्षण अभी आ गया है। इसलिए अत्यधिक उत्साह से महिला लोग उसमें भाग ले रहे हैं। विशेष रूप से राष्ट्र सेविका समिति हर प्रांत में, पूरे भारत में और हर जिला में, हर गांव में तत्पर होकर कार्य कर रहे हैं, बहुत श्रद्धा से कर रहे हैं। प्रतिदिन उन्होंने समय का निश्चय कर दिया है और हम सब जानते हैं तन मन धन समर्पण के लिए आह्वान दिया है। तन मन धन समर्पण करते हुए समय दान भी दे रहे हैं। गृहिणियां होने के बाद भी कैसे हम अत्यधिक समय दे सकते हैं, वो ऐसे समय वो दे रहे हैं। इसलिए दिन भर वो कार्य कर रहे हैं, अपना गृहिणियों का कर्तव्य भी निभा रहे हैं और इसके साथ साथ समर्पण अभियान में उत्साह से भाग ले रहे हैं। अक्का, हमने इस सारे अभियान में चूंकि संघर्ष बहुत लंबा चला है और जितना मैं जानता हूं शायद उससे पहले उससे अधिक अनुभव आपका भी है। इस पूरे अभियान में जन्मभूमि के लिए जो संघर्ष चला उसमें महिलाओं की किस तरह से भूमिका थी, क्योंकि मैं जानता हूं साध्वी ऋतंबरा, उमा भारती और इस तरह के तमाम श्रेष्ठ नेत्रियां हमने देखी उस समय। वो साध्वी हैं, उसके अलावा भी समाज के बहुत सारे ऐसे अनाम महिलाएं भी होंगी। उस संघर्ष में जब महिलाओं की भूमिका के बारे में जरा आप कुछ बताएंगे, चर्चा करेंगे। प्रारंभ से राष्ट्र सेविका समिति की सेविकाओं ने इस संघर्ष में अभियान में भाग लिया है। मैंने वो 1989 में भी शिलान्यास हुआ और उसके पहले भी वो कार सेवा माने ईंट का पूजा गांव गांव में हुआ भगवान श्री राम जी के लिए, जन्मभूमि के लिए। उस समय भी तो राष्ट्र सेविका समिति उस आंदोलन में भाग लिया और पूरे भारत में हर प्रांत में, हर गांव में हमने इस ईंट का पूजा के लिए पूरा तत्परता से कार्य किया है और मैं भी उसमें थी, इसलिए आनंद होता है बताने के लिए। और उसके बाद भी वो लेके गए बहुत ऐसे, अपना सेविकाई स्वयं पूजा हुआ, इसके बाद वो हर गांव से ईंट को भी लेके गए थे, अयोध्या तक पहुंचाए हैं, ऐसे लिया। उसके बाद भी 90 में कैसे संघर्ष हुआ हम सब जानते हैं। उसमें भी हर प्रांत से राष्ट्र सेविका समिति के सेविका गए थे, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, सब प्रांत से, कश्मीर से भी, जम्मू कश्मीर से भी गए थे। और ऐसे ये आंदोलन के समय अपने अन्य महिला लोग, केवल समिति सेविका ऐसा नहीं है, उस समय ये लोगों ने देखा है अन्य महिला लोग भी आए थे। उसमें 2 महिला, उत्तर प्रदेश के 2 महिला, उनका बलिदान भी हुआ, गोली चला दिया। मुलायम सिंह यादव जी का उस समय सरकार था, उस समय गोली चला दिया, हम सब जानते हैं, उसमें उनका बलिदान भी हुआ है। उसके बाद 1992 में वो बाबरी वो गुंबज गिरा दिया, उसमें भी पूरे माने भारत से अपना सेविका लोग कार सेवा के लिए गए थे। लगभग 5000 सेविकाएं थे। उस समय से हम हर क्षण हमने राष्ट्र सेविका समिति सेविका ने भाग लिया है और मुझे आनंद होता है। अभी भूमि पूजन के समय भी 5 अगस्त को महिलाओं का प्रतिनिधि के नाते मुझे भी वो सौभाग्य मिला, तो मैं भी उस समय वहाँ थी, अयोध्या में थी। ऐसा हर समय राष्ट्र सेविका समिति के सेविकाओं ने अपना योगदान दिया है। और मैंने कहा ना, राष्ट्र सेविका समिति की सेविका ऐसे ही नहीं है,
मैंने उस समय देखा उत्तर प्रदेश से हर गांव गांव से महिला लोग आए थे, उनको कुछ भी मालूम नहीं है, ऐसे सामान्य गृहिणी, क्योंकि हमारे साथी थे इसलिए हम बातचीत करते थे। तो वहाँ अयोध्या में बातचीत करते 92 के समय, तो वो बता रहे थे वो सामान्य गृहिणियाँ, अब के कुछ भी मालूम नहीं। हम रामलला को एक मंदिर होना आवश्यक है, वो बाहर है, ठंड में है, धूप में है, तो ऐसे वर्णन किया, मुझे आज भी बहुत याद है उन्होंने कैसे कहा ऐसा। तो ऐसे हमारा रामलला को एक सुरक्षित स्थान होना, ये सब हमारा स्वप्न है, इसलिए हम आए हैं। ऐसे हमने कहा कुछ गोली भी चला सकते हैं, लाठीचार्ज भी हो सकता है, फिर हम मरने के लिए भी तैयार है, हम रामलला के लिए। हमारा स्वप्न एक ही है, उनका भव्य मंदिर निर्माण होना, यही कहा था। ऐसे पूरे भारत में हर महिलाओं का स्वप्न वही होगा ऐसा मुझे लगता है। भगवान श्री राम जी केवल अपना आराध्य दैव नहीं है, राष्ट्र पुरुष है, इसलिए इतना मैंने लाखों का संख्या में, करोड़ों संख्या के लोगों का मन में आस्था है, इसलिए अपना हिंदुओं, कभी ना कभी हिंदुओं का शक्ति जागृत होता है, वो संगठित होता है और जरूर मंदिर का निर्माण होगा रामलला। ऐसे हम सबको मन में विश्वास था, हमने प्रयत्न कर रहे थे। मुझे आज बताने के लिए बहुत आनंद होता है, इसके लिए उस समय से 90 से संकल्प लेकर अपना बहुत महिला लोग, अपने सेविका है और अन्य महिला भी आज तक जप कर रहे हैं। ये मैंने अभी भी राम मंदिर पूरा होने तक वो करने वाले हैं, प्रतिदिन राम मंदिर निर्माण ऐसे संकल्प लेकर, तो अपने घरों में ऐसा जप करने वाले, श्री राम जय राम जय जय राम ऐसा संकल्प लेकर ऐसे सैकड़ों मैंने हजारों महिला लोग हैं, हम कह सकते हैं। इसलिए हम सबको विश्वास था एक आध दिन हो जाएगा, हमारे अंकों से देखे हम जरूर देखेंगे, ऐसा विश्वास था। अक्का, उसी संदर्भ में जब हम कहते हैं भारतीय समाज में जो महिलाओं की स्थिति को लेकर आज जिस तरह का एक नैरेटिव चलता है, भारतीय संस्कार में कभी ऐसा नहीं था। मर्यादाओं के नाते बहुत संतुलन था, पुरुष का अपना स्थान है, स्त्री का अपना स्थान है। आपको लगता है कि कुछ अभी आते आते पिछले कुछ 100 वर्षों में ये चीज़ें भी टूटी हैं और इसके कारण से समाज में कुछ विकृतियां आई हैं? यदि ऐसा है तो अभी श्री राम के जो जीवन चरित्र से इनका क्या समाधान निकालना है? वो सच बात है, हम देखते हैं समाज में ऐसे सैकड़ों सालों से हम इसी 100 साल के अंदर हम कह सकते हैं थोड़ा विकृतियाँ कुरीतियाँ निर्माण हुआ है, उसको ठीक करना हमारा कर्तव्य है। तो रामायण के इसमें हम घटनाओं से पता चलता है कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं, और हर माने परिवार का ये कर्तव्य होता है। तो ऐसे कुछ कुरुत तो ये हमको समझ में आता है। मैंने कहा श्री राम जी का जीवन में हम हर क्षण देखते हैं कैसे उन्होंने महिलाओं को सम्मान दे रहे थे, और हम देखते हैं ऐसे माँ कैकेयी के बारे में भी सब लोग कहते हैं, फिर भी उन्होंने अपने माँ के नाते उन्होंने सम्मान दिया था। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं तो हर परिवार में ये कर्तव्य बोध होना ऐसा लगता है, अरे कुटुंब प्रबोधन ठीक तरह से होना। तो वहाँ हम देखते हैं रामायण में पूरा परिवार के बारे में भी सोचते हैं, माने भाई अपने आपस में भाइयों के बीच में भी कैसा संबंध होना, और कैसे पुत्र और माँ पिताजी के बीच में भी कैसा संबंध होना। तो ये एक दूसरों को के लिए त्याग करने के लिए तैयार होता है, ये हम देखते हैं। तो ये भावना हर परिवार में निर्माण होने से और माँ पिताजी ऐसे संस्कार देने से, यानी बचपन से बच्चों को संस्कार देने से जरूर ऐसा ये विकृति का निर्माण नहीं होगा ऐसा लगता है। तो इसलिए रामायण के दृष्टि से हम देखते हैं सच में कुटुंब प्रबोधन के लिए ये बहुत आवश्यक है। रामायण का प्रवचन होना, उसको पढ़ना और व्यक्तिगत जीवन में आचरण में लेके आना, केवल पढ़ने से भी नहीं होता है, प्रवचन सुनने से भी नहीं होता है, व्यक्तिगत जीवन में आचरण में लेके आने के लिए हम प्रयत्न करने से जरूर बहुत इसका प्रभाव होगा ऐसा लगता है। ने परिवार में ये संस्कार देने का बहुत आवश्यक है। अपने भारतीय संस्कृति का विशेषता क्या है और कैसे हमारे कुछ जीवन मूल्यों के लिए हम महत्व दिया है, उस जीवन मूल्यों में ये सब आता है। महिलाओं के बारे में उनको सम्मान देने के, उनको कैसे देखना, तो अब माने कोई भी दूसरे माँ हो उनको सम्मान के स्थान में हमने देखना, अपने माँ के नाते, अपने बहन के नाते देखना, ये सब भावना आता है। वो ऐसे संस्कार देने से जरूर क्या आज हम
देख रहे हैं महिलाओं के ऊपर अत्याचार, वो थोड़ा उसका प्रभाव कम होगा ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि ये कुछ पश्चिम के नैरेटिव का कुछ असर जैसा दिखता है। अ, एक ज़माने में शांता का संस्कारों और मर्यादा से समाज चलता था, तब भी एक शूर्पणखा होती थी। आज समाज संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी से चलता है, आज भी शूर्पणखा है। मैं दो तरफ समाज के संतुलन की बात कर रहा हूँ, यानी एक तरफ अगर महिला उत्पीड़न का मामला है, तो दूसरा पश्चिम के असर में कुछ छद्म नारीवाद का एक जामा ओढ़ करके अतिरेक जैसी चीज़ों को परिवारों में भी जन्म दिया गया है, जिसकी वजह से कई परिवार बिखरते भी दिखे हैं। हाल के दिनों में बहुत सारी घटनाएं हम सुनते हैं कि महिलाओं ने कानूनों का इस्तेमाल करके अपने ससुराल वालों को जेल में डलवा दिया। वो कई मामलों में गलत भी निकलता है। ऐसा ये एक बड़ा विषय क्या चुनौती के रूप में आप देखते हैं? यदि समझ में आता है, तो फिर श्री राम के, सीता मैया के जीवन मूल्यों में से ऐसा क्या समाधान ऐसे परिवारों को दे सकते हैं जहां फिर उस शूर्पणखा का भी समाधान हो सके? नहीं, आपने कहा ये सच बात है। ऐसे मैंने समाज में महिला और पुरुष दोनों में ऐसा विकृति निर्माण होता है। महिला भी ऐसे काम कर सकती है शूर्पणखा जैसे, और पूरा परिवार का विघटन भी वो कर सकती है, वो सच बात है। ये हमको समझना आवश्यक है। आपने कहा विदेशी का प्रभाव हो सकता है, नहीं तो अपने समाज का भी कुरीतियाँ हो सकता है, विकृति हो सकता है। हमने हर बार ने पुरुषों के ऊपर दोषारोपण देते हैं, ऐसे भी नहीं होना। तो परिस्थिति क्या है हमको समझना आवश्यक है। सच बात है, हो रहा है, स्त्रियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये सच बात है, और कितना है वो भी देखना। अभी मैं देखती महिला समन्वय के ओर से हमने एक सर्वेक्षण किया था, अलग अलग विषय लेकर पूरे देश भर में हमने सर्वेक्षण किया महिलाओं का सद्य स्थिति इसके बारे में। तो उसमें आया अलग अलग विकृति भी है, ये भी आया है। तो इसमें एक बिंदु आया है, ऐसे लगभग 79.5% तक का महिलाएं बताया है हम आनंद से अपने घर में रह रहे हैं। ये भी लगभग 80% हम कह सकते हैं, 80%। तो हमने ये प्रश्न भी पूछा था, आप घरों में बहुत पीड़न हो रहा है क्या, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है क्या, आपको बहुत ऐसे हमारे हम अपना निर्णय नहीं पूछते हैं, वो निर्णय प्रक्रिया में हमारा सहभागिता नहीं रहते हैं, ऐसा मन को दुख होता है क्या, आपका बात नहीं चलता है ऐसे दुख होता है। यही ऐसे प्रश्न भी पूछा था। इस सब प्रश्नों को उत्तर उन्होंने दिया है। इसके आधार पर हमने कह रही है लगभग 80% महिला लोग बताया हम बहुत आनंद से रह रहे हैं। तो इससे पता चलता है कैसे वो झूठ है। हर परिवार में ऐसा परिस्थिति नहीं है, कुछ परिवार में हो रहा है ऐसे। आपने बताया ऐसा पुरुषों के लिए भी बहुत ऐसे बहुत अपने कानून के उपयोग करते हैं, बहुत ऐसे विघटनकारी घटना भी हो रहा है, पुरुषों के ऊपर भी पूरा परिवार के ऊपर केस डाल देते, ये भी नहीं होना। तो इस दृष्टि से हम देखने से पूज्य सीता माता जी का हम देखने से उनका विवाह होने के बाद, परिणय होने के बाद कुछ ही दिन हो आराम से रही होगी, बाकी सब उनका जीवन में कैसे हुआ हम देखते हैं, और स्वयं इच्छा से गई है। श्री राम जी ने भी आग्रह नहीं किया आप हम मेरे साथ आना, फिर भी मेरा कर्तव्य है पत्नी के नाते, वो कहाँ जाते हैं वह जाना, वो गई, वहाँ भी बहुत संकष्ट उन्होंने। तो ये सब होने के बाद कभी भी वो किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं दिया। तो ऐसे इनके कारण मुझे ऐसा परिस्थिति हुआ, और बाद में ये सब होने के बाद भी हर एक व्यक्ति का कर्तव्य पालन करने के लिए वो प्रोत्साहन दिया, और सब होने के बाद भी अपना अस्तित्व को भी दिखाया उन्होंने। शांत रूप से मैं भूमि माता के, मेरी माँ के पास मैं चले जाऊंगी, ऐसा शांत रूप से वो चली गई। तो क्यों उन्होंने एक काम किया सीता माता जी ने, वो हमेशा वही हम रामायण में पढ़ते हैं, विशेष रूप से रामचरितमानस में कहा है, पूज्य तुलसीदास महाराज जी ने कहा है, हमेशा सीता माता क्या सोचती थी, हमारे सोच समाज के हित दृष्टि से होना और राष्ट्र के हित दृष्टि से होना, अपना धर्म का संरक्षण होना, ये वो हमेशा सोचती थी। इसके कारण तो किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि वह क्या परिस्थिति के अनुसार था, वो समझ लिया उन्होंने, ये परिस्थिति ऐसा निर्माण हुआ। और दूसरा ये भी प्रसंग हम आते हैं, हम देखते हैं वो इसका प्रसंग, उनका अपहरण का प्रसंग, उस समय भी वो वही सोचती है, कुछ मेरा गलती के कारण भी हुआ है, ये भी कहती है सीता माता।
इससे हम पता चलता है। तो अपने समाज में अपने लड़कियां भी ये सोचना बहुत आवश्यक है। हाँ, मेरे ऐसे मेरा क्या माने मुझे क्या पालन करना, कर्तव्य पालन करना, वहाँ कहाँ तक मुझे कुछ नियमों का पालन करना, एक लड़की के नाते, एक तरुणी के नाते, तो मेरा विचार कैसे होना, तो ये थोड़ा सोचने से ऐसा विपरीत प्रसंग नहीं होगा, ऐसे भी लगता है। ये सीता माता जी ने हमको संदेश दिया है। सीता माता के मुंह से ऐसे कहलाया है, ऐसे होता है तो उन्होंने कहते हैं। मेरा यही निवेदन है। तो हम कैसे हमारा जीवन होना, कैसे अपना संरक्षण होना, और कहाँ तक हमारा अपना माने एक सीमा क्रॉस करना, तो ये हम स्वयं सोचना, किसी के निर्भर नहीं, हम स्वयं सोचना मुझे क्या ठीक होता है, मेरा संरक्षण कैसे होता है, हमको ही स्वयं सोचना। तो ये उन्होंने कहती है, ये बहुत ऐसे अपने समाज में सच में जरूर उसको अवश्य पालन करना। तभी हमारा क्या गलती हो गया, कहाँ तक हम जा सकते हैं, तो ये थोड़ा हमको सोचना आवश्यक होता है। ऐसे हमको सीता माता जी से प्रेरणा मिलता है। शांता के बड़ा थोड़ा सा हाइपोथेटिकल भी है क्वेश्चन। और कलयुग में जब हम राम जैसी मर्यादा का किसी से अपेक्षा नहीं कर सकते, ना राम कलयुग में हो सकते हैं, तो क्या कलयुग में सीता हो सकती है? ऐसा भी मानना असंभव है, मानना नहीं चाहिए। फिर भी कलयुग में सीता के लिए कुछ आप कोई तस्वीर देखती हैं कि ऐसी एक आदर्श स्त्री आज के समाज को जो बहुत आगे ले जा सकती है, वो कैसी होनी चाहिए? जरूर हम देख सकते हैं। आज बीच में थोड़ा ऐसा नहीं दिख रहा था, फिर भी आज हम देखते हैं, क्योंकि हम कुछ कॉलेज लड़कियों के साथ में भी हम रहते हैं, उनके बीच में भी अपना कार्य है, बहुत आनंद होता है। ऐसे कुछ तरुणियाँ बहुत अच्छी तरह से सोचते हैं, हाँ, अपना जीवन कैसे होना, हाँ, अपने जीवन में क्या निर्णय लेना। हम ऐसे से अलग अलग प्रश्न उनसे पूछते हैं, चर्चा करते हैं। उस समय बहुत अच्छा लगा, उनका वेशभूष अलग होगा थोड़ा आज के आधुनिकता के अनुसार, फिर भी उनके मन के अंदर कितना अच्छा विचार है, बहुत आश्चर्य होता है। तो वो कहते हैं कि ये सब हम कर रहे हैं क्योंकि आज के समाज के अनुसार हमको जाना बहुत आवश्यक है, फिर भी हमारे जीवन में हम परिवार को महत्व देते हैं। तो ये मैं सोचती हूँ, मैं विवाह करके बहुत अच्छी तरह से हमारे घर में रहना। तो ऐसे मैंने बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, तो इसलिए मुझे नौकरी करने का इच्छा होता है, क्योंकि मेरे करियर के बारे में ज़रूर सोचती हूँ। फिर भी ऐसे प्रसंग आने से मेरा करियर के कारण मेरा बच्चे को कष्ट हो रहा है, उनको संस्कार नहीं मिल रहा है, ऐसे मैं देखने से जरूर मैं नौकरी त्याग करने के लिए भी मैं तैयार होती हूँ। ऐसे उत्तर आया है तो हमारे पास रिकॉर्डेड है, तो ऐसे हम पूछने से बहुत हमको अच्छा लगा। ऐसे घटना भी हुआ है, आज कुछ डॉक्टर्स भी है तरुणियाँ, कुछ इंजीनियर्स भी है, और ऐसे MBA बहुत ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट भी अपने लड़कियाँ है। फिर भी उन्होंने उनको बच्चे होने के बाद उन्होंने सोचा, करती थी, फिर उन्होंने स्वयं सोचा समझा, ऐसे उन्होंने कुछ दिन तक हम छोड़ देंगे, ऐसे तुरंत छोड़ भी दिया है। और घर में वो कुछ ऐसे बड़े होने बाद तक हम करेंगे, ये उनका पालन पोषण करेंगे इसे सोचा है। और कुछ हमने महिलाओं को देख रहे हैं 5 साल तक करेंगे इसे सोचा था, फिर भी आगे भी उन्होंने छोड़ दिया। तब मैंने एक ऐसे प्रश्न पूछा, आपको नहीं लग रहा है क्या, आपने इतना ज्ञान प्राप्त किया है, इतना पढ़ाई किया है, अभी मेरा नॉलेज वेस्ट हो रहा है, ऐसा लगता है कि मैं जानबूझकर ही प्रश्न पूछा। तब उन्होंने कहा ऐसे नहीं है, अभी मुझे आप लोगों के साथ ऐसे संपर्क होने के बाद मुझे लग रहा है मेरा ज्ञान का उपयोग अलग ढंग से भी हो सकता है, क्योंकि मेरा ज्ञान का उपयोग सेवा बस्ती में जाकर उनको पढ़ाने के लिए मैंने बच्चों को मैंने ये ऐसे नीट का परीक्षा कैसे देना, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कैसा तैयार होना, ऐसे नहीं तो IAS के लिए ऐसे उन लोगों को तैयार करने के लिए मेरा ज्ञान का उपयोग, ऐसे बहुत ऐसे उदाहरण, अलग अलग उदाहरण बताया हमारा ज्ञान का उपयोग कैसे हो सकता है। अक्का, अब एक बड़ा प्रश्न, अभी महिलाओं के बारे में तो बहुत हो गया,
मुझे लगता है कि मंदिर निर्माण के बाद समाज के अंदर एक बहुत अलग तरह की ऊर्जा का संचार होने वाला है। हम जानते हैं भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना का केंद्र भी अयोध्या को हम मानते हैं, और जब भव्य मंदिर बनेगा तो शायद वहाँ से बहुत कुछ निकलने वाला है। सिर्फ वहाँ से बहुत कुछ इस भारत के समाज को ही नहीं, पूरे विश्व को भी मिलने वाला है। ऐसे में मंदिर निर्माण होते होते या उसके बाद किस तरह के भारतीय समाज का आप चित्रण देखती हैं? आज के समाज से अगर उसकी तुलना करें तो किस तरह के परिवर्तन वहाँ आगे आने वाले समय में होते दिखते हैं? मुझे क्या लगता है, केवल हमने ये सब अभियान क्यों कर रहे हैं, केवल एक मंदिर का निर्माण ऐसे नहीं है। ये बहुत ऐसे श्रेष्ठ लोगों ने बताया, हमने भी सुना होगा, श्री राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर का निर्माण। तो ये हम चाहते हैं, भारत राष्ट्र एक मंदिर बनना, राष्ट्र मंदिर का निर्माण होना। या ऐसे राष्ट्र मंदिर का निर्माण होने से, मंदिर शब्द से हम सबको समझ में आता है, तो मंदिर में जाने से हमारे मन के अंदर पवित्र भावना निर्माण होता है, और हम भी सोचते हैं पवित्र बनकर जाना वहाँ भगवान को नमस्कार करने। तो ये सोच हमारे मन में निर्माण होता है। इसलिए राष्ट्र मंदिर का निर्माण माने ऐसे उस राष्ट्र में ऐसे सज्जन व्यक्तित्व का निर्माण हो, ये भावना निर्माण होता है। इसलिए ये श्री राम मंदिर से निर्माण से क्या होता है, तो हमने पूरा देश में ऐसा सज्जन व्यक्तित्व का निर्माण करने का प्रेरणा मिलता है। वही राम राज्य का निर्माण, वही राष्ट्र मंदिर का माने, राष्ट्र मंदिर का निर्माण माने राम राज्य का निर्माण। क्योंकि हर व्यक्ति ऐसे सोचने वाले माने कर्तव्य को प्राधान्यता देने वाले होता है, और राक्षस वृत्ति को सर्वनाश करने वाले होता है। हर व्यक्ति के अंदर ये भावना निर्माण होता है, प्रेरणा मिलता है श्री राम मंदिर से। तो इसके लिए राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो सकता है। इसके कारण पूरा राष्ट्र भारत भ्रष्टाचार मुक्त और आतंकवाद मुक्त हो सकता है। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो क्यों ऐसे होना, तो ऐसे होने से समर्थ भारत, सशक्त भारत का निर्माण होगा। ऐसे समर्थ भारत से पूरा विश्व को भी दिशा मिलेगा, क्योंकि भारत का मूल चिंतन है विश्व कल्याण, दूसरों को हित के लिए हमारा सोच है, सर्वे भवन्तु सुखिनः हम कहते हैं। ऐसे भारत माने हमारा राष्ट्र का चिति वही है, हम कह सकते हैं राष्ट्र का चिति वही है। तो ये राष्ट्र का चिति सशक्त होने से, समर्थ होने से, इस दृष्टि से सब लोग सोचने से जरूर भारत विश्व को दिशा दे सकते हैं। आज पूरा विश्व से यही मांग है, हम सकते हैं यही उनका अपेक्षा है, वो पूरा करना है। तो ये राष्ट्र मंदिर का निर्माण होना, इसलिए हम केवल एक मंदिर के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, इस मंदिर के माध्यम से तो पूरा समर्थ सशक्त भारत का निर्माण। धन्यवाद राष्ट्र सेवा प्रमुख की वंदनीय संचालिका जी शांता अक्का जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और मुझे ऐसा लगता है आपने जो भी कुछ कहा शांता जी, अगर वो समाज उसमें बहुत कुछ ग्रहण कर ले तो फिर श्री राम के समय का वो काल तो शायद ना लौटे, लेकिन उनकी मर्यादा, उनके कुछ संस्कार हम सब लोग समाज में आते देख सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शांता अक्का जी, धन्यवाद।